नमस्कार दोस्तों, आश्विका मालवीय यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ आपके घर की वाइब्रेशन की कि आपके घर की वाइब्रेशन कैसी है और कैसे आप अपने घर की वाइब्रेशन को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैं न्यूमरोलॉजी बेसिस घर की वाइब्रेशन के बारे में बात करने जा रही हूँ। आपने देखा होगा कि जो लोग कुछ ऐसे घर में लोग रहते हैं जिनके घर में बहुत पीस रहती है, शांति रहती है, शांत स्वभाव होता है लोगों का, बहुत पीसफुल तरीके से रहते हैं। वहीं कुछ घर में लोग जब आप कुछ लोगों का घर देखेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं फाइटिंग एनर्जी होगी, लड़ाई झगड़े, गुस्सा, आर्गुमेंट्स, कहें तो ग्रह कलेश, जिसे मैं कहूँ तो ग्रह ग्रह कलेश। सो ग्रह कलेश का मतलब है कि जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर में उस घर की वाइब्रेशन आपकी वाइब्रेशन से मैच नहीं कर रही, या उस घर की वाइब्रेशन जो है वो इतनी हाई है कि आपके घर में लगातार झगड़े होते हैं, आर्गुमेंट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। या आपने देखा होगा कि कभी जैसे आप किसी घर में गए तो यू आर नॉट फीलिंग वेल, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, आप बीमार पड़ जाते हैं, आपको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ होने लगते हैं उस घर में जाने के बाद। तो ऐसा क्यों है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरी हाउस न्यूमरोलॉजी वाली सीरीज़ है, तो इसको ज़रूर देखिएगा। आई डोंट नो इसमें कितने वीडियोस बनने वाले हैं, बट आई विल गिव मोर प्रोफाउंड नॉलेज अबाउट फ्लैट नंबर्स, यानी कि मैं बहुत गहराई में जाऊंगी और जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि आप फ्लैट्स की एनर्जी को कैसे समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। और आज मैं इनिशियल स्टेज में 1 से लेके 5 नंबर तक के फ्लैट के बारे में बात करने वाली हूँ। सपोज़ आपके घर का नंबर या आपके फ्लैट का नंबर 1 है तो आपके घर की एनर्जी कैसी होगी, या अगर घर का फ्लैट नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो आपके घर की एनर्जी कैसे होगी। आप इसे दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं फ्लैट न्यूमरोलॉजी, यानी कि घर के नंबर की न्यूमरोलॉजी के बारे में हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप मेरे आश्विका मालवीय चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करें। सो फ्रेंड्स, अगर आपका फ्लैट नंबर की एडिंग 1 पर आती है, यानी सपोज़ आपका फ्लैट नंबर है 505, 5 + 5 = 1, यानी कि इस नंबर 1 को जो प्लैनेट गवर्न करता है वो है सन। ओके, सो आपके फ्लैट का नंबर यदि 1 है तो आपके घर की एनर्जी कैसी होगी। नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है फायर एलिमेंट को। आपने सूर्य का नंबर है तो आप देख सकते हैं सूर्य कैसा है, एक अकेला सूर्य खड़ा है जो सबको रोशनी दे रहा है। तो आप देखेंगे कि इस घर में रहने वाले लोग इंडिपेंडेंट लाइफ जीना पसंद करेंगे, मतलब वो अकेले रहना पसंद करेंगे, अकेले सारे काम करना पसंद करेंगे। बट वो जो भी काम करेंगे वो फैमिली के लिए करेंगे, मतलब जो वो काम कर रहे हैं, जो फोकस कर रहे हैं, अगर वो इंडिपेंडेंट हैं तो वो इंडिपेंडेंट रहना उनका फैमिली के लिए है। ओके, सो दे लव टू डू समथिंग फॉर देयर फैमिली। तो आप देखेंगे कि इस घर में रहने वाले लोग ज़्यादातर बिज़ी रहेंगे देर अपनी लाइफ में, इन देयर लाइफ, और वो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहेंगे, कुछ ना कुछ नया करेंगे, कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करेंगे टू ग्रो देयर लाइफ, अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए। और एक लीडरशिप क्वालिटी आप इनमें देखेंगे। एक अगर आप इन लोगों से मिलेंगे जो इस फ्लैट में रह रहे हैं, या अगर आप शिफ्ट होंगे इस फ्लैट में, तो धीरे 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 आपकी एनर्जी भी ऐसी हो जाएगी। ओके, सो आप देखेंगे कि इस घर में जो एनवायरनमेंट है, या इसमें जो लोग रहने वाले हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे वो फैमिली की हेल्प कर पाएँ, बट दे आर बिज़ी इन देयर लाइफ, वो अपनी लाइफ में ज़्यादा बिज़ी रहेंगे।
इसके बाद दोस्तों अगर हम फैमिली रिलेशंस की बात करें, तो क्योंकि इनके पास टाइम ही नहीं होगा, ये बिज़ी होंगे देयर लाइफ में, तो उस तरह का एनवायरनमेंट आपको इस घर में रहने वाले लोगों को नहीं मिलेगा कि वो अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं। ज़्यादातर टाइम वो अपने काम में बिताएंगे, अपने काम में बिज़ी रहेंगे। सो वो उस तरह का एनवायरनमेंट आपको इस फ्लैट में रहने वाले लोगों में नहीं मिलेगा, या इस फ्लैट का जो ओनर होगा उस तरह की लाइफ इसकी नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, यहाँ आप देखेंगे खाना पीना ज़्यादा बनेगा, क्योंकि ये अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। सो देयर इज़ अ काइंड ऑफ अग्नि डेफिनेटली हेयर, मतलब या तो इनका घर बहुत लाइटनिंग हुआ, लाइट होगी इस घर में बहुत। इस घर में रहने वाले लोगों में आप देख सकते हैं थोड़े ये ईगोइस्टिक हो सकते हैं, एरोगेंट हो सकते हैं, मतलब इनको किसी बात का बुरा लग सकता है जल्दी से, और सब टाइम आप ऐसा फील करेंगे कि दे आर एरोगेंट, मतलब दे स्पीक ब्लंटली, दे से एनीथिंग ब्लंटली, तो आप ऐसा फील करेंगे कि ये एरोगेंट है और ईगोइस्टिक हैं। इस तरह की क्वालिटीज़ आप इस फ्लैट में रहने वाले लोगों में देख सकते हैं। बट ओवरऑल कहा जाए तो ये एक अच्छा नंबर है, फ्लैट नंबर है। तो अगर आप ख़रीदने जा रहे हैं तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जब हम एक फ़्लैट ख़रीदने जा रहे हैं, तो आपके फ़्लैट नंबर से रिलेटेड तो आपको वो सारी बातें ध्यान रखना होगी। तो अगर आप नंबर 1 फ्लैट में रह रहे हैं और फिर भी आपको पॉजिटिव फील नहीं हो रहा है, या आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि ये फ्लैट नंबर आपको सूट नहीं कर रहा है, आपकी फैमिली को सूट नहीं कर रहा है। सो यू नीड टू चेंज दिस नंबर। ओके, तो चलिए दोस्तों बढ़ते आगे। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे नंबर 2 के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर आपके फ्लैट का नंबर है 2, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके फ्लैट का नंबर है 704, तो आप जब आप अपने फ्लैट नंबर को ऐड करेंगे 7 + 0 + 4 = 2, आप पूरे नंबर को ऐड कर देंगे, सिंगल डिजिट पे आपको लेकर आना है, तो आएगा नंबर 2। तो फ्रेंड्स नंबर 2 को जो प्लैनेट रूल करता है दैट इज़ अ मून, यानी कि चंद्रमा। तो इस घर में रहने वाले लोग जो, या इस घर की जो एनर्जी होगी वो काफ़ी पीसफुल एनर्जी होगी, काफ़ी शांत स्वभाव के ऐसे लोग होंगे। और आप देखेंगे कि इस घर में जो लोग कूल एनवायरनमेंट पसंद करेंगे, काफ़ी वाटर, यानी क्योंकि मून जो रिप्रेजेंट करता है वाटर को, तो यहाँ पे वाटर से रिलेटेड एनर्जी होगी, या वाटर से रिलेटेड इशू भी हो सकते हैं। सो इट्स बिकॉज इट्स एनर्जी इज़ वाटर। ओके, तो यहाँ पे रहने वाले लोग ऑब्वियसली खाने पीने के बहुत शौकीन होंगे, इसके साथ केयरिंग होंगे, मतलब बहुत केयरिंग, एक दूसरे के लिए बहुत केयर करेंगे, केयरिंग एनवायरनमेंट होगा, हीलिंग एनवायरनमेंट होगा, स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट होगा। इस तरह की एनर्जी इस हाउस की होती है। इसके बाद दोस्तों अगर ये फ्लैट आपको सूट नहीं कर रहा है, तो मैं फिर से कहूँगी कि इसकी एनर्जी आपकी एनर्जी से मैच नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि ये फ्लैट नंबर 2 नंबर इज़ नॉट सच अ सो गुड नंबर। ओके, इट्स ओके, रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, कहते हैं ना गेट टुगेदर के लिए अच्छा है, नर्चरिंग नेचर, मतलब इट्स समथिंग इज नर्चरिंग। ओके, एंड केयरिंग। सो पीपल ऑफ लिविंग इन दिस हाउस बहुत केयरिंग होंगे। बट इवन यू आर लिविंग इन दिस फ्लैट और आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, आपकी एनर्जी इतनी अच्छी नहीं है, आपकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये फ्लैट का नंबर जो है वो आपको सूट नहीं कर रहा है। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे, अब बात करते हैं फ्लैट नंबर 3 की। अगर आपके फ्लैट का नंबर है 3, यानी कि सपोज़ आपका फ्लैट नंबर है 102,
तो अगर आप 102 को ऐड करेंगे दैट इज़ 1 + 2, तो आएगा 3। तो 3 नंबर फ्लैट को जो प्लैनेट गवर्न करता है वो है जुपिटर, यानी तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा नंबर है क्योंकि इस नंबर को जो प्लैनेट रूल करता है वो है जुपिटर। तो दोस्तों आपकी घर की एनर्जी बहुत ही अच्छी है, आपके घर में तरह तरह के खाने बनेंगे, वैरायटी ऑफ फूड बनेगा और आप बहुत खाने के शौकीन हो जाएंगे इस फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद। और खाने पीने का ज़्यादा माहौल होगा। और क्योंकि जो गुरु ग्रह हैं यानी जो गुरु है वो खाने पीने के ज़्यादा शौकीन हैं, तो इस तरह की एनर्जी होगी आपके घर में और काफ़ी अच्छी एनर्जी होगी। यहाँ के लोग काफ़ी अगर आपके बच्चे हैं छोटे छोटे हैं और इस घर में रह रहे हैं तो उनकी जो एनर्जी होगी वो काफ़ी विजडम, मतलब धीरे धीरे करके वो उनके इंटेलिजेंस पावर बढ़ जाएगी और कुछ समय बाद उनकी इंटेलिजेंस पावर बढ़ जाएगी। और इन्वायरमेंट अगर कहें तो बहुत ही अच्छा होगा, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी इस फ्लैट में। सो बट स्टिल मैं कहूँगी कि अगर ये फ्लैट नंबर आपके नंबर से मैच नहीं कर रहा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैच नहीं कर रहा है, आपके स्पाउस की डेट ऑफ बर्थ से मैच नहीं कर रहा है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स फ्लैट को लेने से पहले कंसल्ट ज़रूर करें क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी रेमेडी हैं जिसके करने से आप अपने फ्लैट नंबर की जो निगेटिव वाइब्रेशन है या वो वाइब्रेशन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैच नहीं कर रही है, आपको सूट नहीं कर रही है, तो उन रेमेडीज़ को करके आप इस फ्लैट की वाइब्रेशन को काफ़ी हद तक अपने अनुकूल बना सकते हैं। बट मैं फिर से कहूँगी क्योंकि फ्लैट की जो वाइब्रेशन है वो रहेगी, वो परमानेंटली समाप्त नहीं होती है, बट काफ़ी हद तक आप उसको अपने अनुकूल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं नंबर 4 की। अगर आपका फ्लैट नंबर ऐड करने पे आता है 4, फॉर एग्जाम्पल 202, ओके, 202 को अगर आप ऐड करेंगे दैट इज़ अ नंबर 4। फ्रेंड्स अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप सोचिए कि ये साल कौन सा चल रहा है, 2020 यानी 2020, और आप सभी को पता है कि ये 2020 कैसा है, तो आप समझ सकते हैं कि इस घर की वाइब्रेशन कैसी हो गई। फ्रेंड्स यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी इस घर में रहने वाले लोगों को। अगर ये फ्लैट नंबर उनके नंबर से मैच नहीं कर रहा है, उनको हेल्दी वाइब्रेशन नहीं दे रहा है, तो इस फ्लैट में रहने वाले लोगों को डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होंगी जो कि या उनकी लाइफ में स्ट्रगल आ जाएगा, जो उनके बनते काम हैं वो बिगड़ने लगेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे नेगेटिव थिंग्स होंगी जो उनको लगातार परेशान करेंगी या उस घर की एनर्जी, आपके हेल्थ इश्यूज़ आपको होने लगेंगे। ओके, सो नंबर 4 का फ्लैट खरीदने से पहले कंसल्ट ज़रूर करिएगा। अगर आप ख़रीदने जा रहे हैं, इवन अगर आप रेंट पे भी रहने जा रहे हैं दोस्तों, तब भी आप नंबर 4 के फ्लैट को लेने से पहले ज़रूर सोचिएगा क्योंकि हो सकता है राहु जो है वो एक पल में आपको रंग से राजा बना देता है और दूसरे पल में राजा से रंग। तो दोस्तों इसलिए नंबर 4 का फ्लैट अवॉइड ही करना चाहिए। लेकिन आपने ख़रीद लिया है और अगर आप रेंट पर रह रहे हैं तो भी आप कुछ रेमेडीज़ करके इस फ्लैट की एनर्जी को अपने अनुकूल बना सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नंबर 5 के बारे में। अगर आपके फ्लैट का नंबर है 5, अगर आप सपोज़ आप अपने फ्लैट नंबर को ऐड करें, अगर आपके फ्लैट का नंबर है 905, तो 905 जब आप फ्लैट को नंबर को ऐड करेंगे 9 + 0 + 5 तो आएगा 14। 14 को ऐड करेंगे आप 1 + 4 तो इक्वल्स टू आएगा 5। तो ये जो घर है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर 5 को, और नंबर 5 को जो प्लैनेट रूल करता है दैट इज़ मरकरी यानी कि बुध ग्रह। दोस्तों इस घर की एनर्जी जो होगी वो बहुत अनुकूल होगी इस घर में रहने वाले लोगों के साथ, क्योंकि नंबर 5 यूजुअली सभी के साथ अच्छा रहता है, सभी नंबर्स के साथ यूजली मिंगल हो जाता है। तो
इस घर में रहने वाले लोग ज़्यादा कम्युनिकेटिव होंगे, मतलब बोलने वाले, कम्युनिकेशन ज़्यादा होगा इस घर में। आर्गूमेंट्स भी हो सकते हैं, किसी टॉपिक पे डिस्कशन भी होता है, फ़ोन कॉल्स भी हो सकते हैं, तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा रहेगा यहाँ पर। मतलब इस घर में रहने वाले लोगों का कम्युनिकेशन मतलब आपको बोलते हुए दिखाई देंगे यूजुअली ये लोग, इस घर में रहने वाले लोग। इसके बाद दोस्तों स्पीड, यानी यहाँ के लोगों की एनर्जी बहुत हाई होगी, मतलब भागते दौड़ते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे, भागते दौड़ते रहेंगे, आपको देखेंगे। या चेंज इस घर में कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा। सो इस तरह की एनर्जी इस घर की होती है। सो ओवरऑल कहा जाए तो नंबर 5 इज़ गुड। सो आप नंबर 5 का फ्लैट ले सकते हैं अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है, और अगर आप नंबर 5 फ्लैट में रह रहे हैं, सो इट्स अ गुड नंबर। बट फिर भी अगर आपको ये फ्लैट सूट नहीं कर रहा है, आपके अगर आपका ग्रोथ रुक गई है, आपको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, हेल्थ इश्यू से याद आया कि आपके घर की वाइब्रेशन जो है, आपको यहाँ पे हो सकता है स्किन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बिकॉज मर्करी जो रिप्रेजेंट करता है वो स्किन को रिप्रेजेंट करता है। सो इट्स पॉसिबल कि आपको स्किन से रिलेटेड यानी एक्सटर्नल बॉडी पे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो अगर आपको ये फ्लैट सूट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये एनर्जी आपकी डेट ऑफ बर्थ की एनर्जी से बैलेंस नहीं है। तो इसके लिए भी तो फ्रेंड्स बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जिनको करके आप इस फ्लैट को अपने अनुकूल काफ़ी हद तक कर सकते हैं, बट ओवरऑल नहीं कर सकते हैं। ये फेक वीडियोस जो लोग बनाते हैं कि आपकी पूरी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, जो परमानेंट नंबर आपको मिल गए उसकी पूरी एनर्जी समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि जो परमानेंटली आपके पास आ गया वो परमानेंट है, वो परमानेंट तभी हटता है जब वो परमानेंटली जाता है। ओके, सो आपको क्या करना है, आपको अगर आप चेंज नहीं कर सकते हैं, आप सेल नहीं कर सकते हैं, आपने रेंट पे ले लिया है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कुछ रेमेडीज़ करके, आप इनकी रेमेडीज़ करके इनको अपने अनुकूल, काफ़ी हद तक अपने अनुकूल बना सकते हैं और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। इसके बाद में इस नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी 6 से लेकर 9 नंबर तक के फ्लैट के बारे में, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें भी मैं कुछ टिप्स दूंगी जो आपके किसी भी फ्लैट नंबर से आप बिलोंग करते हैं, तो वो करके आप अपने फ्लैट को काफ़ी हद तक अनुकूल बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी वेबसाइट है www.myabundanceaira.com, जहाँ पे मैं हाउस नंबर्स के बारे में काफ़ी डिटेल में जाऊँगी, काफ़ी डिटेल में आर्टिकल लिखूँगी। तो मेरी वेबसाइट पे जाके वो आर्टिकल्स ज़रूर पढ़िए। छोटी छोटी रेमेडीज़ करके आप अपने फ्लैट को काफ़ी अनुकूल बना सकते हैं अपने लिए। इसके बाद दोस्तों, अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरी ईमेल आईडी है myabundanceaira@gmail.com। तो इस ईमेल आईडी के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो वहाँ से आप मेरी सोशल लिंक्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे फॉलो करना ना भूलिए। फ्रेंड्स, मेरा इंटेंशन ये है कि मैं आपकी ज़िंदगी में छोटी छोटी रेमेडीज से खुशियाँ लेकर आऊँ, ताकि आपका जीवन खुशहाल रहे और दूसरों को खुशियाँ देने से खुद की खुशियाँ बढ़ती हैं। तो ये मेरे लाइफ का पर्पज़ है और मैं इसे सक्सेसफुली पूरा करूँ, इसके लिए मैं सारा प्रयास कर रही हूँ। तो अब अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। धन्यवाद।